जो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका से बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है कोशिका का, तो ये जो उसकी खोज है वो किसने की थी और जो उसका नाम है वो किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर नाम की बात करें तो नाम किसने दिया था? बेंडर ने दिया था। और खोजकर्ता कौन है? कोलिकर है। तो जो कोलिकर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किसमें से खोजा था? तो कीट की जो मांसपेशी थी उस कोशिका में, मांसपेशी की जो कोशिका थी उसमें खोज की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखा था, जिसका नाम दिया था उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कोलिकर ने देखा था कीट की मांसपेशियों में। तो ये वैज्ञानिक है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक अभिरंजन डाई का उपयोग किया जाता है, यानी उसका नाम है जेनसन ग्रीन। तो जेनस ग्रीन का उपयोग किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है तो वो कोशिका की क्रियाशीलता पर आधारित होती है, यानी कि जो संख्या होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में बन सकते हैं, तो वो किस पर डिपेंड होती है? कोशिका की क्रियाशीलता पर, यानी कि कोशिका में कितनी क्रिया है करने की, तो उसके आधार पर ही माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्धारित होती है। यानी कि एक कोशिका में अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 3 लाख तक होती है, यानी कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया 3 लाख तक पाए जाते हैं एक कोशिका में। अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी संरचना की, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें तो ये 2 झिल्ली युक्त होता है, यानी कि 2 झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये जिसे हम बाह्य झिल्ली बोलते हैं और अंदर को अंत झिल्ली बोलते हैं। लेकिन इसके जो बीच गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? परिसूत्र कणिका या अवकाश, यानी कि बीच में जो उसके खाली जगह होगा उसे क्या बोलेंगे? परिसूत्र कणिका अवकाश। और बाह्य झिल्ली और एक होती है अंत झिल्ली। लेकिन इसमें जो घुमावदार संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी एक घुमावदार संरचना होती है और इसमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीसोम मिलते हैं, जो कैसे होते हैं? F0 से F1 क्या होते हैं? कण होते हैं इसमें। और इसमें एक गोलाकार DNA मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें मैट्रिक्स मिलती हैं। मैट्रिक्स को अधात्री बोलते हैं, यानी कि जो तरल मिलता है बीच में उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, अधात्री बोलते हैं। ये कैसा होता है? तरल होता है इसमें। और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है 78 प्रकार के, मैंने राइबोसोम बता रखे हैं, 78 प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। अब 2 झिल्ली युक्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने इसकी बात करी कि इसमें क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसमें पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसकी स्ट्रक्चर की हमने बात करी प्रॉपर। तो अगर क्रिस्टी पर हम बात करें, जो क्रिस्टी घुमावदार संरचना है इस पर ऑक्सीसोम मिलते हैं। तो ऑक्सीसोम की अगर हम संख्या की बात करें तो ऑक्सीसोम की संख्या जो होगी 10,000 से 10 लाख तक की संख्या पाई जाती है ऑक्सीसोम की। तो ये हमारा पॉइंट हो गया और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा होता है? अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा होता है? ये अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग होता है, यानी कि अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग क्यों कहा? अर्ध स्वनियंत्रित का मतलब है कि आधा क्या करेगा? खुद को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, यानी कि स्वम, अर्ध मैंने आधा, स्व मैंने स्वम, और क्या करेगा? अपने आप को नियंत्रित करेगा। तो इसे कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपने आप को निर्देश देता है, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। वो किस तरह से? आधे तरीके से। अगर हम पूरी तरीके की बात करें, यानी कि कोशिका का निर्देशक कौन होता है? उसका कंट्रोल सिस्टम, वो कंट्रोल कौन करता है कोशिका को, यानी कि उसका निर्माण की बात करें या निर्देश की बात करें, यानी कि डायरेक्टर की बात करें, तो कौन होता है? कोशिका का। तो जैसे मैंने बताया, कोशिका के अगर निर्देशक की बात करें यानी कि डायरेक्टर की बात करें, तो कोशिका का अगर निर्देशक या डायरेक्टर होता है तो केंद्रक होता है, यानी कि केंद्रक ही बताता है, केंद्रक उससे निर्देश देता है कि क्या काम कैसे होना है। जितने भी कार्य होंगे कोशिका में वो कौन निर्धारित करता है? केंद्रक निर्धारित करता है। यानी कि पूरा कंट्रोल जो करेगा कोशिका का, कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं, तो वो कौन होगा? केंद्रक होगा।
क्योंकि उसके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग है, यानी कि आधी तरीके से क्या करता है, अपने आप को नियंत्रित करता है। लेकिन और आधा किस पर डिपेंड रहता है, केंद्रक पर डिपेंड रहता है। लेकिन कोशिका जो होगी पूरी डिपेंड किस पर रहती है, केंद्रक पर रहती है। केंद्रक उसका क्या होता है, कंट्रोल करता है, केंद्रक नियंत्रित करता है, निर्देश देता है कैसे कैसे कार्य करना है, कौन कौन सा कार्य कब करना है। तो ये इनके कार्य होते हैं, इसलिए अर्ध संनियंत्रित कोशिकांग कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आदि तरह से क्या करता है, नियंत्रित करता है, निर्माण करता है अपना। और क्यों करता है, क्योंकि उसके पास भी अपना डीएनए होता है। लेकिन आधा किस पर डिपेंड रहेगा, केंद्रक पर डिपेंड रहेगा। तो ये हमारे पॉइंट हो गए, यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ऑक्सीसोम के पास इतनी क्या होती है, इतने ऑक्सीसोम होते हैं क्रिस्टी के पास, 10,000 से 10 लाख तक की संख्या में होती है। और ये मैंने बताया अर्धस्वनियंत्रित कोशिकांग होता है। और एक कोशिका का जो निर्देशक होता है वो कौन होता है, केंद्रक होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आदि तरीके से नियंत्रित करता है, इसलिए इसे अर्धस्वनियंत्रित कोशिकांग कहा गया, क्योंकि अर्ध मैंने आधा और सौ मैंने स्वयं को नियंत्रित करने वाला कोशिकांग। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं। तो अब अगला पॉइंट है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें विखंडन विधि द्वारा क्या होती है, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यानी कि गुणन जो करेंगे वो विखंडन विधि द्वारा करेंगे, यानी कि अपनी संख्या में क्या करेंगे, कोशिका होगी, कोशिका में क्या होगा, केंद्रक होगा, तो खास विधि द्वारा क्या हो जाएगी, वो कोशिका अलग अलग खंडों में बढ़ जाएगी। यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 कोशिका से 4 कोशिका बनेगी। ऐसे इसमें विखंडन विधि होती है और अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी, विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाते रहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2, 2 से 4 ऐसे ही अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में इनका कार्य क्या क्या होगा और किस किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फर्स्ट कार्य है वो है कि कोशिका का, इसे पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा क्रय कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य का। तो यहाँ मैंने लिखा भी है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल का क्या कहा जाता है, ऊर्जा क्रय कहा जाता है। अगर हम ऑक्सीसोम की बात करें तो क्रिस्टी पर कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, श्वसन एंजाइम एटीपी मिलेंगे। एटीपी जो होंगे, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म जो होगी, यानी ऑक्सीसोम पर क्या मिलते हैं, श्वसन एंजाइम मिलते हैं। श्वसन एंजाइम कैसे होंगे, जैसे एटीपी होंगे, ये श्वसन एंजाइम है, एटीपी का निर्माण करेंगे श्वसन एंजाइम। तो इनका जैसे निर्माण होगा एटीपी का, तो एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि एक एडेनोसिन पर कितने फॉस्फेट मिलेंगे, 3 फॉस्फेट मिलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी है कि एक एडिनोसिन पर 3 फॉस्फेट मिलते हैं, इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। उसके बाद जब ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, एटीपी से होती है। तो अगर एक एडिनोसिन पर 3 फॉस्फेट होंगे, तो अगर एक फॉस्फेट हटाएं हम, तो उसमें से जैसे 3 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट हटेगा, तो इससे क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा का निर्माण होगा। जैसे एक फॉस्फेट का कण हटेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ऐसे ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी से। तो ये ऑक्सीसोम पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, और श्वसन एंजाइम में क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। और उस एटीपी में 3 क्या होंगे, फॉस्फेट होंगे, एक फॉस्फेट निकलेगा तो उससे क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये हमारे हो गए कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हमने बताए, 2 कार्य हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके पॉइंट बताए मैंने, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिए। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले नाम की बात की, नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बैंडन ने दिया, और खोजकर्ता कौन थे, कोलिकर थे। तो ये मैंने देखा। और मांसपेशियों में इसकी खोज की थी कोलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए अभिरंजन डाई का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है जेनस ग्रीन। तो अगर एक कोशिका की संख्या की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या होगी, 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं एक कोशिका में। और अगर संरचना की बात करें तो कैसी संरचना होती है, दोहरे आवरण से घिरा रहता है, यानी कि 2 झिल्ली से घिरा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। बाह्य झिल्ली मिलेगी बाहर, और अंदर झिल्ली मिलेगी। ये मैंने बताया, डीएनए मिलेगा गोलाकार इसमें।
तरल मिलेगा, इसमें बीच में तरल मिलेगा, मैट्रिक्स बोलते हैं जिसे। ऑक्सीसोम मिलेंगे क्रिस्टल पर। तो ये मैंने यहाँ तक बात की। ऑक्सीसोम मिलेंगे इसमें 10,000 से 10 लाख तक की संख्या में मिलते हैं। अर्धस्वनियंत्रित कोशिकांग होता है और एक निर्देश केंद्रक होता है, यानी कि एक कोशिका को निर्देशक देता है, वो केंद्रक होता है। तो ये हमने यहाँ तक बात करी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे माइटोकॉन्ड्रिया के। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करना। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ। अगले चैप्टर में मिलेंगे या अगले टॉपिक के साथ मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी का धन्यवाद।